दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी पत्नी की ये 3 चीजें हर पुरुष को देखनी चाहिए। इससे पति का भाग्य उदय हो जाता है, मिलती है कामयाबी। लेकिन कौन सी हैं वो 3 चीजें? दोस्तों, वास्तुशास्त्र में पत्नी की इन 3 चीजों का वर्णन किया गया है, जो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक कहानी के जरिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसे आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़े करती रहती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई अन्न के दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। दोस्तों, इस रोज रोज के कलेश से वो पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, वो आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उस आदमी की एक साधु से मुलाकात होती है। तब वो आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, वो साधु उस आदमी को पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? तब वो आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती। बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़े करती है, जिसकी वजह से मेरा छोटा सा बिजनेस था वो भी बंद हो गया। अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़े ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी वो घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दोस्तों, वो साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजें बताने जा रहा हूँ। जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है, वो पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बिजनेस में तरक्की होती है। तो दोस्तों, वो साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो 3 चीजें बताने जा रहा हूँ, उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। तब वो आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वो कौन सी चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। तो दोस्तों, तब वो साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में केवल वो सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ सेठानी में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता था। इसीलिए उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास पड़ोस वाले भी उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गाँव वाले देते थे। ऐसा कर करके उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है, तो वो राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं। हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में इतना प्रेम है कि जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। दोस्तों, एक बार की बात है, वो राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछती है कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिए क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलता है कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है, उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है, वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में सभी पति और पत्नी के बीच में हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरी नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं कि सभी के घर में रात भर दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक कभी भी नहीं बुझता, क्योंकि दोस्तों, जो सेठानी थी वो अपने घर का दीपक इसीलिए नहीं बुझने देना चाहती
चाहती थी, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है और उसे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे, इसीलिए वो दीपक को जलाकर रखती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात थी कि जो सेठानी थी वो अपनी मनमानी से काम करती थी, उसका जो मन करता था वो वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वो सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़े होंगे। दोस्तों, इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीज़ों को और कई बातों को अनदेखा करता था। वो सेठ इसीलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वो प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नज़ारा देख रहे थे और वो राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही घर था जहाँ दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है, सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सेठ और सेठानी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तब वो रानी अपने राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो सेठानी समझदार है, इसीलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज़्यादा समझदार है, इसीलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है, राजा बोलता है कि नहीं, सेठ समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की इस बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगी। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों इन दोनों की परीक्षा लें, परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। दोस्तों, राजा की इस बात से रानी सहमत हो जाती है। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपने दासी को बुलाता है और वो दासी से बोलता है कि तुम उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो तुम सेठ को बोलना। वो दासी बोलती है ठीक है महाराज। वो दासी राजा की बात सुनकर उस सेठ के पास जाती है। उसी समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो वो राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, वो सेठ उस दासी को बोलता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वो दासी सेठ से बोलती है कि नहीं सेठ जी, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं तो राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूँ। दोस्तों, तब वो सेठ बोलता है ठीक है, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो दोस्तों, वो दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझसे बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वो तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुआ। तो रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। दोस्तों, तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ और इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वो राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा लेकर देख ही लो। दोस्तों, तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उस सेठानी के पास भेज देती है और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सारी चीज जाकर उस सेठानी को जाकर कह देना। तब राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था, घर पर सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों, दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है। सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। दोस्तों, तब वो सेठानी बोलती है ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। दोस्तों, तब वो दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वो बहुत सारे हीरे जवाहरात तुम्हें देंगी, अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वो तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगी। दोस्तों, दास की बात सुनकर वो सेठानी तैयार हो जाती है, बोलती है ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे दे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों, तब वो राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। दोस्तों, तब सेठानी उस रानी के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला हाँ, दिख रहा है। तब सेठानी उस रानी के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने
मैंने अपने पति को मार दिया है। अब वो दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से ये सारी बातें बताता है। दोस्तों, सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों, तब वो राजा अपने सारे दास और दासियों के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है कि देखो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर पर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझा देगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात नहीं हुई थी, शाम का समय था। जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं, देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। दोस्तों, तब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं कि सेठ जी तो पहले ही मरे पड़े हैं, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही मारने के लिए बोला गया था ना। दोस्तों, तब वो सेठानी जी उस दास और दासी से बोलती हैं कि सेठ को तो मुझे दिन में ही मारना था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसीलिए सेठ को मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है दिया बुझाने का। दोस्तों, वो सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वो अपने सैनिक को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर लाए। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों, तब वो राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वो राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों, वो साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाता है। तब वो साधु उस आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की कौन सी वो 3 चीजें हैं जो हर कोई पुरुष को देखनी चाहिए। तब वो आदमी साधु से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि स्त्री की कौन सी वो 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वो साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए कि वो कहाँ पर आ जा रही है। दोस्तों, जो पुरुष अपनी स्त्री की ये चीज देखता है कि उसकी पत्नी कहाँ आ जा रही है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और वो अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज, पुरुष को पत्नी के अंदर ये देखना चाहिए कि उसकी पत्नी की बोलचाल कैसी है, वो अपने पति की इज्जत कर रही है या फिर नहीं, अपने पति की बात मान रही है या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वो अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने सेठ के साथ किया था। इसीलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये चीज़ देखनी चाहिए। तीसरी चीज़, वो साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन ज़रूर देखने चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष पत्नी के चाल चलन देखता है और अगर वो गलत काम कर भी रही है तो उसे समय रहते समझाता भी है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़े कभी भी नहीं होते। दोस्तों, जो स्त्री अपने घर पर मनमानी चलाती है, पति की बातों को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। दोस्तों, ये 3 बातें वो साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं। फिर वो आदमी इन 3 चीज़ों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। ऐसे में दोस्तों, एक व्यक्ति को, एक पुरुष को अपने पत्नी की ये 3 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, औरतें गलत नहीं होती, लेकिन कई बार उनके जो लक्षण होते हैं, उनके जो चाल चलन होते हैं, वो ठीक नहीं होते, जो घर की बर्बादी को दस्तक देती है, जो कि घर में नकारात्मकता का कारण बनती है, साथ ही साथ घर में ग्रह क्लेश का कारण बनती है और साथ ही घर में विवादित माहौल बना रहता है, नकारात्मक माहौल बना रहता है। ऐसे में जिन स्त्रियों में ये आदतें होती हैं, ये चाल चलन जिनका ठीक नहीं होता, वो स्त्री किसी भी प्रकार से अपने पति के लिए सौभाग्यशाली नहीं हो सकती। तो ऐसे में पुरुष ऐसी स्त्री से सावधान रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।